इस वक्त की बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कुछ देर में स्कॉट मॉरिसन से उनकी मुलाकात होनी है। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के बैठकों का दौर जारी है। 12:45 पर यूएस की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से उनकी मुलाकात होनी है और इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पीएम से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। कुछ ही देर में स्कॉट मॉरिसन से उनकी मुलाकात होनी है। अलग अलग मुद्दे हैं इस वक्त, मौजूदा वक्त में। अगर हम कोरोना की बात करें, आतंकवाद की बात करें, तालिबान को लेकर एक बड़ा स्टैंड लेने की जरूरत किस तरह से है, इस पर भी बात होने की जरूरत दिख रही है इस पूरी मुलाकात के मद्देनजर। और आतंकवाद भी एक बड़ा मसला रहेगा जिस पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। आर्थिक हालात को लेकर भी एक बड़ी चर्चा मुमकिन है। और इस बीच खबर जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात होने वाली है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये बैठक होगी ताबड़तोड़। प्रधानमंत्री मोदी मुलाकातें कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। शाम के वक्त हमने तस्वीरें दिखाई थी, यूएस के 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। और आर्थिक निवेश किस तरह से भारत में बढ़े, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है, एक मजबूत बाजार है और वहां पर निवेश की संभावनाएं अथाह है। और उन संभावनाओं के मद्देनजर किस तरह से एक सुरक्षित निवेश किया जाए, इस पर सबकी निगाहें होंगी। और प्रधानमंत्री 12:45 पर उपराष्ट्रपति अमेरिका की कमला हैरिस से मुलाकात करने वाले हैं। ये दो इस वक्त की तस्वीरें जो अब से कुछ देर बाद आपको लगातार ये तस्वीरें सामने आने लगेंगी। महत्वपूर्ण बात यह कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष से उनकी मुलाकात होनी है, स्कॉट मॉरिसन से उनकी बात होनी है और इसके साथ ही कमला हैरिस से उनकी बात होनी है। कल जो बाइडेन से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। कई मसले हैं जिन पर बात होनी है और इन बातों के जरिए आगे एक बड़ा संदेश न सिर्फ भारत और अमेरिका के लिए जाएगा, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा मैसेज होगा जिस पर लगातार निगाहें टिकी हुई हैं। सिर्फ भारत की नहीं, सिर्फ अमेरिका की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया भर की। कुछ ही देर में स्कॉट मॉरिसन से प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है। कौन कौन से विषयों पर चर्चा होगी, इस पर निगाहें रहेंगी। और भारत को किस तरह से एक बड़े निवेश के तौर पर दुनिया देखती है और भारत में किस तरह से सुरक्षा सौदों को लेकर भी आगे प्रधानमंत्री अपने कदमों को बढ़ाते हैं, इस पर भी सबकी निगाह रहेगी। तो ये मुलाकात बेहद अहम, प्रधानमंत्री का ये पूरा अमेरिका दौरा बेहद अहम। 12:45 पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत होगी और रात 3 बजे जापान के पीएम से भी उनकी मुलाकात होनी है। पीएम मोदी थोड़ी देर में ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मिलने वाले हैं। ये तस्वीरें भी आप तक हम लगातार पहुंचाएंगे। पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया के पीएम से भी द्विपक्षीय बातचीत होनी है। पीएम की ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात होनी है और साथ ही कमला हैरिस से उनकी बातचीत होनी है। कमला हैरिस से यह बातचीत देर रात होगी, लगभग 12:45 बजे यह मुलाकात तय है, जिसमें द्विपक्षीय बात होने की लगातार जानकारियां सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी तस्वीर जो कुछ देर बाद आपको और बेहतर तरीके से समझ आने लगेगी, उस बैठक के बाद क्या निकलकर सामने आता है, इस पर भी हमारी नजर है। प्रधानमंत्री का यह अमेरिका दौरा सबसे महत्वपूर्ण इस लिहाज से समझिए कि ये पूरा जो पेंडेमिक है उसमें पहली बार जो बाइडेन जिस तरह से राष्ट्रपति बने हैं, उस दौरान वो पहली बार अमेरिका पहुंचे। और इस वक्त सीधे लाइव हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी माहा सिद्दीकी। माहा, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को क्या ब्रेकिंग न्यूज देने वाली हैं? इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से करने के लिए तैयार हो चुके हैं। काफी अहम मुद्दे हैं इन दोनों देशों के बीच में भी। जैसा कि प्रीति, हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भारत आना था, लेकिन उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स हो गए थे, जिसकी वजह से वो भारत नहीं आ पाए थे। तो सूत्रों ने कल हमें ये बोला कि ये जो मीटिंग है वो लॉन्ग ओवरड्यू है, यानी कि काफी पहले हो जानी चाहिए थी, हो नहीं पाई। तो अब जब ये मीटिंग होगी तो सबसे अहम मुद्दा दोनों के बीच में इस वक्त यही है कि इंडो पैसिफिक जो एरिया है, रीजन है, जहां पर हम चीन का एक तरह से आक्रामक रूप देख रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए, उस पे रोकथाम कैसे लगाई जाए। ऑस्ट्रेलिया क्वाड का हिस्सा है, भारत भी क्वाड का हिस्सा है। क्वाड की समिट कल होगी 24 तारीख को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका ने एक और अलायंस बनाया है जो कि एक मिलिट्री अलायंस है। उसका नाम है ऑकस। इसका अनाउंसमेंट अभी कुछ वक्त पहले ही हुआ है, कुछ दिनों पहले हुआ है। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि जो क्वाड अलायंस है वो मिलिट्री अलायंस नहीं है। तो क्या अब ऑकस ज्यादा बड़ा अलायंस होगा और क्वाड क्या उसकी अहमियत कम हो जाएगी? तो इस पे सूत्रों ने बोला कि क्वाड की अहमियत अलग है। क्वाड एक पॉजिटिव मैनर में चाइना को टैकल कर रहा है
उसमें बहुत सारी चीजें करी जा रही हैं, जैसे कि वैक्सीन। पिछली क्वाड वर्चुअल समिट में यह तय किया गया था कि 1 मिलियन वैक्सीन्स बनाई जाएंगी। अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, जो कि भारत की बायोलॉजिकल ई में मैन्युफैक्चर की जाएगी, और ये सब इंडो पैसिफिक रीजन में जाएंगी। मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, ये लाइव तस्वीरें भी आने शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की, प्रधानमंत्री की ये बहुप्रतीक्षित मुलाकात जिस पर निगाहें टिकी हुई है, और ऑकस जिसका जिक्र कर रही थी अभी महा सिद्दीकी, उस पर भी हम आगे उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से एक ऑकस नाम का संगठन बनाया गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया और यूएस की भागीदारी है, और किस तरह से वो क्वाड से अलग जरूर है, लेकिन उसका मतलब, उसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में विश्व की राजनीति पर क्या पड़ने वाला है। इन तस्वीरों को किस तरह से परिभाषित करेंगी महा? तो जो हम आपको बता रहे हैं कि ये मुलाकात जो होने वाली है दोनों ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में, ये एक कॉर्डियल और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत में अच्छे तो ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई है जिस बात का इंतजार किया जा रहा था। 11:05 पर स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात, द्विपक्षीय मुलाकात ये हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की, और कई अहम मसले हैं जिस पर बातचीत होगी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कोरोना के बाद इस मुलाकात में जिस तरह से हमने देखा विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, साथ ही आतंकवाद कितना बड़ा मसला हाल फिलहाल के दिनों से लेकर पहले तक बना हुआ है, उस पर क्या बातचीत होती है। साथ ही तालिबान की नई सरकार अफगान में बनी है, उसके रेपरकशंस किस तरह से सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी एक निगाह पूरी दुनिया की इस मुलाकात पर बनी हुई है। इसके अलावा कई ऐसे मसले हैं जिस पर बातचीत होगी, और भारत में किस तरह से एक मजबूत निवेश की कड़ी को जोड़ा जाए, यह भी एक महत्वपूर्ण बात होगी जो मुमकिन है कि इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत से निकलकर सामने आए। तो लगातार इंतजार रहेगा ये जो द्विपक्षीय बातचीत हो रही है, इसके बाद किस तरह के पॉइंटर्स सामने आते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी, और जिस तरह लगातार अभी हम लगातार उनका सीईओज के साथ हमने देखा कि शाम को मुलाकातों का दौर रहा, भारत के लिए अभी तक हर तरफ से पॉजिटिव साइंस ही मिल रहे हैं, और ऐसे में उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ जो इनकी मुलाकात हो रही है उसके भी सकारात्मक पॉइंटर्स या फिर जानकारियां सामने आएगी, उस बात का इंतजार होगा। ये सीधे लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अमेरिका से, जहां पर ये मुलाकात हो रही है। और इस बीच ये साथ ही बता दें कि 1:15 बजे के आसपास उपराष्ट्रपति अमेरिका की कमला हैरिस से भी उनकी मुलाकात होनी है। कमला हैरिस की मुलाकात पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। लेकिन इस पूरे अगर हम दौरे की बात करें, इस दौरे को लेकर बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ रही हैं। और इस बीच newsmobile.in के फाउंडर सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही नीरज कुमार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधे रुक कर लेती हूं आपका सौरभ, इस पूरे मुलाकात को जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, एक जबरदस्त केमिस्ट्री तो नजर आ रही है, लेकिन वो कौन से मुद्दे होंगे जिस पर लगातार निगाहें टिकी हुई हैं, न सिर्फ दोनों देशों की बल्कि पूरी दुनिया की? देखिए, आपने बहुत सही कहा, और एक ये मैं इस जो ये प्रधानमंत्री का दौरा है उसको गेम चेंजिंग दौरा कहूंगा, क्योंकि देखिए कोरोना काल के बाद पहली बार प्रधानमंत्री एक बड़े दौरे पे गए हैं, जहां पर जो बाइडेन से बात होगी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, द्विपक्षीय बात होगी, और उससे बड़ी बात एक और चीज है कि क्वाड समिट जो है वो होगी। सबसे बड़ा मुद्दा मैं ये कहूं कि भारत के लिए इस वक्त ये है कि कैसे एक तरफ जो चीन है उसको कैसे बैलेंस किया जाए, अमेरिका भी यही चाहता है। दूसरी बात, क्योंकि चीन की दादागिरी जो है वो काफी ज्यादा चल रही है इंडो पैसिफिक में, यही मुद्दा स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रधानमंत्री, उनके साथ मिल रहे होंगे, ये भी बातचीत होगी। दूसरी बात यह है कि भारत ये जानता है कि एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है क्वाड। भारत कभी नहीं कहता कि मिलिट्री अलायंस है, बट स्ट्रेटेजिक अलायंस की काफी अहमियत है। उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग आता है, उसमें डिफेंस एक्सरसाइजेज आती हैं, उसमें आपका चाहे ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन हो, चाहे कोविड के खिलाफ लड़ाई में चारों देश साथ खड़े हो, और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर जैसे यूएन है, वहां पर ये चारों देश मिलकर एक साथ खड़े होंगे। और ऐसे देश जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को, ऐसे देश जो ज्यादा, और जाहिर बात है चीन उसमें है जो दादागिरी कर रहे हैं, कई छोटे जो देश हैं उनको धमका रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े होंगे। उससे बड़ी बात जो अगर आप देखें तो बायलैटरल आयाम जो है, इंडो यूएस रिलेशन जो है, इस वक्त इस मुकाम पर है। और मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत ने जिस तरह से एक अपनी पारी खेली है कि
एक डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन था और मैं उस वक्त वहां था जब प्रधानमंत्री गए थे, हाउडी मोदी हुआ, और उसके बाद से एकदम पैतरा बदल के हमने डेमोक्रेट्स के साथ एक अच्छी तालमेल बनाया है। जो बाइडेन कितनी बार फोन पे बात हुई है और पहली बार वो प्रधानमंत्री को जो बायलैटरल जो बातचीत के लिए होस्ट कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि अमेरिका चाहता है कि भारत जो है एशिया में उसका एक की एलाय रहे, और भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती और भी ज्यादा बढ़े, क्योंकि ये बहुआयामी दोस्ती है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां दोनों देश एक दूसरे से डिफर करेंगे, पर यही बात है डेमोक्रेसी में, जैसे कहते हैं दोनों अच्छे डेमोक्रेसी हैं, अच्छे दोस्त हैं, यू एग्री टू डिसएग्री। तो आज जब उनकी कल बात होगी जो बाइडेन से, तो ये भी होगी कमला हैरिस के साथ जो प्रधानमंत्री की बातचीत होने वाली है वो काफी अहम होगी, क्योंकि ये भी गेटिंग टू नो एक मीटिंग होगी। केमिस्ट्री जो है लीडर्स के बीच में तब तक नहीं बन पाती जब तक आप एक दूसरे से मिले नहीं। तो एक गेटिंग टू नो मीटिंग है। कमला हैरिस काफी ज्यादा की एडवाइजर है, खाली वो एक वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, बट जो बाइडेन की एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजर है और भारतीय मूल की भी है, एक अलग उनका लगाव है, तो उसका भी एक जैसे कहते हैं एक प्लस पॉइंट तो रहेगा। पर मैं ये मानता हूं कि ये विजिट जो है प्रधानमंत्री की गेम चेंजिंग विजिट है, और बिल्कुल टाइमिंग वाइज स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी में हर टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। तो जो टाइमिंग है वो बहुत क्रूशियल है, और आप देखेंगे कि अगले आने वाले दिनों में और आगे मंथ्स में इस विजिट का काफी इंपैक्ट होने वाला है। जी, तो आपने ये जो पॉइंटर्स गिनाए हैं इसमें आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इट्स गुड टू डिसएग्री। अगर आप सहमत भी नहीं है तो कम से कम आप अपनी बात रख पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही नीरज का भी मैं रुक कर लेती हूँ। नीरज, प्रधानमंत्री का ये अमेरिका दौरा कई मायनों में खास है, जिसमें कोरोना काल में पहला अमेरिका उनका दौरा है, बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली मुलाकात है, क्वाड प्रमुखों की पहली मुलाकात हो रही है, और तालिबान सरकार बनने के बाद बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान और चीन को लेकर कहा जा रहा है कि कई निर्णायक फैसले इस मुलाकात, इस दौरे के बाद देखने को मिल सकता है। आपके नजरिए में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होने जा रहा है प्रधानमंत्री के इस अमेरिका यात्रा के दौरान? प्रीति, देखिए अभी द्विपक्षीय बैठक जो चल रही है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच, सबसे अहम बात जो इसमें होगी हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को लेकर तो दोनों की बातचीत हो गई ही, और क्वाड की मीटिंग भी संभावित होने वाली है। उस बैठक में भी चारों देश चर्चा करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री को इस बात का विश्वास दिलाएंगे कि ऑकस जो है वो क्वाड का विकल्प नहीं है, क्योंकि बार बार ये लोग चिंता जता रहे थे ऑकस की घोषणा के बाद कि क्या क्वाड निष्प्रभावी हो जाएगा। तो इस बात को लेकर विश्वास दिलाएंगे कि ऑकस एक डिफरेंट तरीके का मंच होगा और क्वाड एक डिफरेंट तरीके का मंच होगा। ऑकस एक मिलिट्री अलायंस है जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस और ब्रिटेन के बीच हुआ है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहेंगे ऑकस के बारे में, बार बार ये कहा जा रहा है कि क्वाड के बनने के था मौजूद तो क्या जरूरत थी ऑकस बनाने की। देखिए ऑकस से ऑस्ट्रेलिया को ताकत दी जा रही है, और भारत के लिए यह ठीक हो सकता है कि चीन का ध्यान अपने पूर्वी हिस्से से हटकर माफ कीजिएगा पश्चिमी हिस्से से हटकर पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ेगा। यानी ऑस्ट्रेलिया मजबूत होगा तो चीन को अपनी ताकत उधर भी दिखानी होगी, उधर लगानी होगी, तो उसका पश्चिमी हिस्सा जो कि भारत की तरफ है वहां उसका ध्यान कम होगा। तो ये भारत के फायदे में है। दूसरी एक बहुत अहम बात है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वहां रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, 1 लाख से अधिक, और उनको वीजा में प्रतिबंध की वजह से, कोरोना की वजह से, आपको याद होगा 2+2 डायलॉग हुआ था जिसमें भारत की तरफ से राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वहां के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया था। उसमें भी इस मसले को उठाया गया था। प्रधानमंत्री की तरफ से भारतीय छात्रों की जो चिंताएं हैं उनसे भी अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा अफगानिस्तान जो मसला है, देखिए अफगानिस्तान एक ऐसा मसला है जो कि विश्वव्यापी है और उसमें तमाम देश अपनी बात रखेंगे, और आज की जो द्विपक्षीय बैठक है उसमें भी भारत अपनी चिंताओं से अवगत कराएगा ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया की जो चिंताएं हैं चीन से उससे भी अवगत कराएगा। तो थोड़ी देर इंतजार करना होगा हमें, आधे 1 घंटे 45 मिनट तक ये बैठक चलेगी। उसके बाद हो सकता है कि प्रधानमंत्री और स्कॉट मॉरिसन का एक साझा बयान आए या दोनों का रिमार्क्स भी आए जो हमारे सामने आएगा। अभी जो आप तस्वीरें देख रही हैं उसमें आपको विदेश मंत्री के अलावा NSA डोवाल भी नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा भारतीय राजदूत जो हैं अमेरिका में वो आपको दिख रहे होंगे, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के जितने भी आला अधिकारी या विदेश मंत्री की बात करें प्रधानमंत्री के अलावा, वो तमाम लोग मौजूद हैं और मंत्री मौजूद हैं। ठीक है,
सौरभ, एक बात जब लोग समझना चाहते हैं, जो इस वक्त ऑकस के बारे में सुन रहे हैं, क्वाड के बारे में सुन रहे हैं, ऑकस के बारे में ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका के को जोड़कर ये ऑकस बनाया गया, लेकिन ये किस तरह से चीन पर शिकंजा कसने का एक बहुत बड़ा और मजबूत हथियार है, इसके बारे में बताइए। और क्वाड की महत्ता कैसे आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगी, उसके बारे में भी जरा रोशनी डालिए। देखिए, ऑकस का एक अलग अहमियत है और मुझे नहीं लगता कि ऑकस और क्वाड जो है एक दूसरे से कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में है। दोनों अलग अलग, उनका जो एम है बिल्कुल अलग है। ऑकस बड़ा क्लियरली एक मिलिट्री ब्लॉक है और वो जाहिर बात है कि चीन की जो हेजेमनी है इंडो पैसिफिक में, उसको थ्रेटन करेगा, उनको वो बैलेंस करेगा। क्वाड जो है, क्वाड मैंने जैसे पहले कहा एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। अगर मैं स्ट्रेटेजिक अलायंस की परिभाषा आपके दर्शकों को बताऊं तो स्ट्रेटेजिक अलायंस में काफी आयाम होते हैं। एक तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, दूसरी बात है क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे हैं, तीसरी बात है इंटेलिजेंस शेयरिंग। ये तो जो भी, वो ऐसा नहीं है कि खाली मिलिट्री अलायंस है कि कल अगर कोई युद्ध की स्थिति आए तो वो क्वाड के जो क्वाड की सेनाएं हैं वो एक साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसा नहीं है। पर इंटेलिजेंस शेयरिंग हुआ, एक दूसरे को चेताना कि आपको इस देश से ये खतरा है। अब जैसे अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान में जाहिर बात है पाकिस्तान का जो एक रोल रहा है पूरा विश्व इसको जानता है। क्वाड इसको भली भांति जानता है और क्वाड के जो देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ये चारों मिलकर पाकिस्तान पर नजर भी रखेंगे और अफगानिस्तान के लिए एक जॉइंट रणनीति भी बनाएंगे। एक इसका ये, तो मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेटेजिक आयाम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोविड हुआ, कोविड के अंदर भी अब जब चारों देश के जब राष्ट्रपति मिलते हैं तो वो एक डायरेक्शन देते हैं अपने देश के जो और मंत्री होते हैं, अफसरों को, कि यहाँ से क्वाड का जो रोड मैप है ये होगा। तो इस जो ये मीटिंग होगी, क्वाड की समिट होगी, इसमें क्वाड का रोड मैप तय किया जाएगा। कैसे हम आपस में इसको सुदृढ़ बनाएंगे, कैसे हम चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान का मुद्दा हो, उसके जूझेंगे। और भी कोई मुद्दा है अगर चाहे, और सिक्योरिटी कोऑपरेशन उसका एक अभिन्न बात है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वाड। जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। इस बीच आज शाम की जो तस्वीरें हैं उस पर भी गौर करना जरूरी है। दो महाशक्तियों के बीच साझा बातचीत की 5 तस्वीरें जरा देख लीजिए। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने आज अमेरिका के 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और इस दौरान पीएम मोदी ने क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण, फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर, जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल और ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीवन श्वार्ट्जमैन से मुलाकात की है। जिन लोगों के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की उनमें 2 भारतीय सीईओज भी शामिल हैं, जिनमें एडोबी के शांतनु नारायण और जनरल एटॉमिक्स के विवेक लाल शामिल है। मुलाकात की सबसे खास बात यह रही कि सभी अमेरिकी कंपनियों के सीईओज ने भारत अमेरिका साझा व्यापार को लेकर अपना बेहद सकारात्मक रुख दिखाया है। और इतना ही नहीं, सभी सीईओज ने भारत को निवेश के लिए बड़े बाजार के तौर पर आंका है। और पीएम मोदी के साथ हुई इस बैठक में जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल ने मीडिया से बात की और इस दौरान उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। You know, we spoke about technology and all the confidence and the policy reforms that's coming in India, and the great potential that therefore that India has from an investment perspective. और अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के विश्व गुरु वाली कूटनीति और आर्थिक नीतियों के बड़े दांव जारी हैं। पीएम मोदी का ये दौरा भारत को कूटनीतिक और आर्थिक निवेश के लिहाज से विश्व गुरु के तौर पर स्थापित करने में मददगार साबित होगा। पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी अहम मुलाकातों पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं वॉशिंगटन डीसी, जहां से न्यूज़ 18 संवाददाता महासिद्दीकी पल पल के अपडेट के साथ लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा भारत में निवेश लाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं। 5 सीईओ जो ऐसी कंपनी के हैं जो भारत में अपने ऑपरेशंस बढ़ाना चाह रही हैं और भारत में निवेश करना चाह रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से इन सीईओ से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है। अमेरिका जाते वक्त अपने खास हवाई जहाज में फाइलों पर नजर डालते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर इस वक्त सुर्खियों में है। तस्वीर का ये इकलौता फ्रेम
अमेरिका में पीएम मोदी की चुनौती और जिम्मेदारियों का एक सच तो उजागर कर देता है, और वो सच ये है कि पीएम मोदी को अमेरिका में सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलने वाली। कोविड का तो पर्टिकुलरली चैलेंज है ही। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया है, एक बायलैटरल समिट होगी जिसमें 1-to-1 डिस्कशंस होंगी, एंड देन ऑफ कोर्स क्वाड की समिट होगी। दोनों चीज़ों में बड़ा क्लियरली ये इंडिकेटिव है कि भारत और अमेरिका दोनों साथ साथ काम करेंगे। अमेरिका में पीएम मोदी के इंतजार में हर कोई बेसब्र दिखा, फिर चाहे वो सियासत के माहिर हों या फिर कॉर्पोरेट के धुरंधर। Of course, this visit is one that has been very eagerly anticipated, both by President Biden and by Prime Minister Modi. But this is a very important meeting for a number of different reasons. कयासों का दौर जारी है। पीएम मोदी से मिलने वालों की एक लंबी फहरिस्त है और मोदी की शिरकत वाले कार्यक्रमों की एक लंबी सूची। The collaboration between both countries on the global fight against climate change, I think the meeting of the Quad is really happening on the sidelines alongside the bilateral meetings, and the meeting is going to focus on the important areas of cooperation between the United States, India, Australia and Japan. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। अमेरिकी यात्रा का पहला दिन पीएम मोदी का बेहद व्यस्त है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और दिग्गज कंपनियों के चुनिंदा प्रमुखों के साथ बैठक प्रमुख है। We are also hopeful that the bilateral conversation will talk about increasing and improving the economic and trade opportunities between our two countries, the possibility of a free trade agreement or a limited trade agreement between our two countries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका में 5 अमेरिकन कंपनीज के सीईओ से मुलाकात करेंगे। हर मुलाकात के लिए 15 मिनट स्लॉटेड हैं और इन 15 मिनट में जो कंपनीज के सीईओज हैं वो अपनी बात भारत के लिए रखेंगे कि वो अपना बिजनेस कैसे भारत में एक्सपैंड करना चाहते हैं और भारत में इन्वेस्ट करने के लिए अगर उनकी कोई डिमांड्स या रिक्वेस्ट हैं तो वो भी वो प्रधानमंत्री को बता सकते हैं। जो ये 5 कंपनी सिलेक्ट की गई हैं उनमें क्वालकॉम, एडोबी, ब्लैकस्टोन, फर्स्ट सोलर जैसी कंपनीज हैं। तो सूत्रों के मुताबिक इन कंपनीज का सिलेक्शन या शॉर्टलिस्टिंग इस वजह से की गई है क्योंकि ये कंपनीज भारत में निवेश करना चाहती हैं, इन्वेस्ट करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका में कई प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक पर सभी की नजर है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में 5 दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें क्वालकॉम, एडोब, ब्लैकस्टोन, जनरल एटॉमिक्स और फर्स्ट सोलर के सीईओ के नाम सबसे ऊपर हैं। इन सीईओ में एक भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, एडोब के शांतनु नारायण। 5 अलग अलग प्रमुख क्षेत्रों के अमेरिकी सीईओ के साथ प्रधानमंत्री की बैठक उनकी सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। But I think we've also suffered from mismatched expectations on what we wanted to prioritize in a trade agreement. When the United States was looking to get a deal done, India wasn't ready. When India was ready to get a deal done, the United States wasn't ready. प्रधानमंत्री की अलग अलग कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात में जनरल एटॉमिक्स के सीईओ नील ब्लू से होने वाली बैठक को सबसे अहम माना जा रहा है। दरअसल जनरल एटॉमिक्स अमेरिका की वही कंपनी है जो प्रीडेटर ड्रोन बनाती है। सैन्य क्षमता को बढ़ाने की कोशिशों के बीच अमेरिकी कंपनी से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाने हैं। ये प्रीडेटर ड्रोन गाइडेड बॉम्ब और मिसाइल से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स की तरफ से तैयार किए गए ये MQ-9 रीपर खुफिया मिशन, निगरानी, एयर सपोर्ट, कॉम्बैट सर्च, बचाव कार्य, टारगेट डेवलपमेंट और टोह लेने समेत कई काम आसानी से कर सकता है। ये ड्रोन 48 घंटों तक 6000 नॉटिकल मील तक की उड़ान भर सकता है। ये अधिकतम 2 टन पेलोड साथ ले जा सकता है। इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स होते हैं जिनमें सेंसर और लेजर गाइडेड मिसाइल ले जाने की क्षमता होती है। भारत के साथ साथ अमेरिकी कंपनियों को भी चीन की चुनौती बेहद मुश्किल लग रही है और पेचीदगी से भरी भी। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां चीन के चंगुल से छुटकारा भी चाहती हैं, तभी तो वो भारत को अपने पसंदीदा ठिकाने के तौर पर देखना चाहती हैं, बशर्ते उन्हें मनमाफिक माहौल मिल सके। और इस बीच यूएस के 5 बड़े सीईओज जो कंपनीज को हायर किए हुए हैं उनके जरिए आपको बता दें मुलाकात हो चुकी है और बहुत ही सकारात्मक ये मुलाकात रही है। 2 महाशक्तियों के बीच साझा बातचीत की तस्वीरें भी आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के पीएम और प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है।
लगभग 1:15 के आसपास उपराष्ट्रपति अमेरिका की कमला हैरिस से प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत होनी है। हमारे साथ लगातार newsmobile.com के फाउंडर सौरभ शुक्ला बने हुए हैं। सौरभ, मैं सीईओज पर बात करना चाहती हूं। प्रधानमंत्री की जो मुलाकात हुई 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से, आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो फायदा है निवेश के लिहाज से किस कंपनी के जरिए होगा और कैसे भारत विकास की रफ्तार को इन कंपनियों के जरिए आगे बढ़ाने में अपने आप को और तेजी से देखेगा? देखिए, एक मैं आपको बताऊं प्रीति के जो सीईओ जो प्रधानमंत्री से मिले हैं, अगर आप देखें कि उनका जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक जिस सेक्टर से वो मिले हैं, ये दर्शाता है कि चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे डिफेंस में हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, या जो एक इन्वेस्टर वेंचर फंड्स हो, वो सारे ही भारत में इंटरेस्टेड हैं और वो एक पॉसिबिलिटी देखते हैं। और मैं ये भी बताऊं, इस पॉसिबिलिटी पर सौरभ मैं आगे आपसे डिटेल में बात करूंगी। एक ब्रेक मुझे लेना होगा। ब्रेक के बाद लगातार हम प्रधानमंत्री के इस दौरे पर, स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात पर, क्या उनकी बातचीत का लब्बो-लुबाब रहता है इस पर, और कमला हैरिस से मुलाकात, लगातार हम इस पर टिके हुए हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। बाद वो खुलत नहीं पहुंचे।